नजर डालते हैं। मई के महीने का डेटा आया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की सबसे पहले बात करते हैं। प्रीमियम मई के महीने में प्रीमियम में करीब 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोटल एपीई ग्रोथ 38% पर आया है और रिटेल एपीई ग्रोथ 57% पर आया है। तो पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में भी तेजी दिखी है, करीब 2.5% की तेजी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर भी डेटा काफी स्ट्रांग है। प्रीमियम्स में 14% का ग्रोथ दिखा मई के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एपीई ग्रोथ 17% पर आया और रिटेल एपीई ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोनों ही स्टॉक्स में पिछले कुछ मिनटों में अच्छी तेजी दिखी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। संतोषी, दोनों ही इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी। डेटा अच्छा आया है जिसके चलते स्टॉक्स में तेजी दिखी, लेकिन फंडामेंटल्स पर देखें तो क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं? हाँ, ये एचडीएफसी लाइफ मेरा ट्रेड के चौका का भी ट्रेड था, और मुझे बुलिश व्यू है। मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। इमीडिएटली जो लग रहा है कि 590 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर निकलता है तो और तेजी बनेगी। और सारी इंश्योरेंस कंपनियों के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं, सभी में वाले, चाहे आप एसबीआई लाइफ देखे चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देख ले। बाकी टॉपिक मेरा एचडीएफसी लाइफ रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो ये राय थी इंश्योरेंस स्टॉक्स पर एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की हमने बातचीत की। आगे बढ़ते हैं, कुछ केमिकल स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज स्टॉक में करीब 5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एक्सपोर्ट का डेटा आया था जो काफ़ी पॉजिटिव था, जिसके चलते 5.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अप्रैल के महीने में करीब 20% का ग्रोथ दिखा था मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो एक्सपोर्ट्स डबल हुए थे। तो एक्सपोर्ट का डेटा काफ़ी पॉजिटिव था, जिसके चलते आरती इंडस्ट्रीज में 5.5% की तेज़ी है। लेकिन एसआरएफ की भी बात कर लेते हैं, केमिकल सेक्टर से ही है। एसआरएफ का डेटा, एक्सपोर्ट डेटा थोड़ा सा स्लो था, जिसके चलते स्टॉक में इतनी तेज़ी नहीं देखी, लेकिन उसके बावजूद 2% की तेज़ी स्टॉक पर भी दिखी है। अक्षय जी, दोनों ही केमिकल काउंटर्स पर आपकी क्या राय रहेगी? एक है आरती इंडस्ट्रीज और एक है एसआरएफ। पहले आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्राइस एक्शन देखे आप, गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में कंसोलिडेशन स्टेट में था। 640 ये पॉइंट का आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल ब्रेकआउट पॉइंट था, जिसके चलते आज आपको 5.5% की तेजी दिख पा रही है आरती इंडस्ट्रीज में। तो ये तेजी जो है का एक मोमेंटम वाला ट्रेड है। कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म वाला ट्रेड अभी तक नहीं बन पा रहा है। ये मोर ऑफ अ बीटीएसटी या शॉर्ट टर्म वाला मूव रहेगा, जहां पे आपको स्टॉक 695 या 700 तक जल्दी छूते हुए दिखेगा। तो ये टारगेट से आप बाय कर सकते हैं, 700 का टारगेट और 640 का स्टॉक। और बात करूं मैं एसआरएफ की, तो सिमिलर पैटर्न है, पर अगर आप ब्रॉडर चार्ट्स देखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें, तो आप मल्टीपल ओकेजन्स है जहां बार बार 2200 में स्टॉक में डिमांड एरिया दिखने को मिलता है। तो बहुत ही एक वैल्यू एरिया है जहां पे 2200 के आसपास हर टाइम स्टॉक में डिमांड आते हुए दिखा है, और ये पैटर्न करीबन गए 1.5-2 साल से दिखने को आ रहा है। तो एक अच्छे सपोर्ट से वापस उछला है स्टॉक। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 2300 का, वो भी पार कर चुका है। तो टेक्निकल पैरामीटर से सब टिक ऑफ है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पोजीशन करना चाहे तो 2450, थोड़ा टाइम अगर दे ट्रेड को, 2200 के स्टॉप से आप होल्ड करना चाहे तो 2650। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम पे ट्रेड बैठ रहा है एसआरएफ में। तो दोनों एसआरएफ बाय करे, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखे, और जो आरती इंडस्ट्रीज है उसमें हल्का सा शॉर्ट टर्म व्यू बना के ट्रेड बिठाए, पर दोनों में बाय करने की राय रखूंगा करंट ट्रेड्स पे। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। आरती इंडस्ट्रीज पर शॉर्ट टर्म नजरिया 700 रुपये का लक्ष्य, और एसआरएफ की बात करें तो शॉर्ट टर्म से 2550 रुपये का लक्ष्य, और अगर आपका लंबा नजरिया है तो 2650 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। केमिकल सेक्टर से ही और एक स्टॉक की बात करेंगे, पीआई इंडस्ट्रीज। स्टॉक में दिन के निचले स्तर से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, एक कंपनी को बेचता है कुमी आई, जिन्होंने अपना गाइडेंस घटाया था FY25 के लिए, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी। इस कस्टमर ने अपना गाइडेंस घटाया था जो एक नेगेटिव था। उन्होंने गाइडेंस करीब 9% से घटाया है पूरे साल का, लेकिन स्टॉक में उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखी और अब तो पीआई इंडस्ट्रीज फ्लैट ट्रेड कर रहा है।
लेकिन एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। स्टॉक निचले स्तर से काफी रिकवर हुआ है। अक्षय, पीआई इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय रहेगी? जी, वीकली चार्ट देख रहा था पीआई इंडस्ट्रीज का, तो आप इसमें देखें तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक अभी तक रेंज में ही चल रहा है और 3600 के प्लस माइनस 50 रुपए के रेंज में चल रहा है। वॉल्यूम्स काफी डल है, पर अगर थोड़ा मैं ब्रॉडर पैटर्न देखूं तो अभी तक कोई खामी नहीं दिख पा रही है। चार्ट्स में स्ट्रांग ये है, बस मोमेंटम की कमी है। तो 3500 का बेस बन चुका है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये स्टॉक में, और अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है 3700 के ऊपर तो आपको स्ट्रांग मोमेंटम पिक दिखेगा, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखेंगे, जहां पे स्टॉक आपको 4000 प्लस के ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो जिस तरीके का सेटअप बन रहा है, मुझे लग रहा है कि ये शायद ब्रेकआउट जल्दी आपको देखने को मिले, तो आप बाय पोजीशन अपना बना सकते हैं करंट रेट में, या अगर आपके पास है, दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 3450 का। ब्रेकआउट होते होते आपको टारगेट 4000 प्लस के बनते हुए दिखेंगे, तो बाय करें या होल्ड करें पीआई इंडस्ट्रीज। स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। आज काफी मेटल स्टॉक्स की तो हमने बात की ही नहीं है। मेटल्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में करीब 2.5% की गिरावट दिखी है। हिंदुस्तान जिंक के अलावा वेल्सपन कॉर्प जिंदाल स्टेनलेस में भी 1 से 1.5% की गिरावट दिखी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स पर एक राय ले लेते हैं। संतोष जी, आपसे पूछना चाहूँगी, निफ्टी मेटल इंडेक्स पर क्या राय रहेगी, और उसके अलावा अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ है, खरीदने के मौके कहाँ बन रहे हैं? हमने मेटल काउंटर्स में एक अच्छी तेजी देखी थी। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में जंप देखने को मिला है, बट अभी तक जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे थे स्टील स्टॉक्स, वहाँ मोमेंटम बढ़ते नजर आ रहा है। बाकी जो दूसरे एल्यूमिनियम और जिंक से रिलेटेड स्टॉक्स थे वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि व्यू तो बुलिश है, लेकिन अब फोकस करना चाहिए स्टील स्टॉक, स्पेशली टाटा स्टील। इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है, ये 180 के रेजिस्टेंस के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ है, तो लग रहा है कि शायद ये 185 190 की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो मेरा व्यू स्टील स्टॉक्स में से टाटा स्टील पर बुलिश है। मेटल स्टॉक्स अभी शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। मेटल सेक्टर पर ये राय, स्टील पर अपनी नजर रखिए और टाटा स्टील पर 185 से 190 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये राय थी मेटल स्टॉक्स। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सेक्टर है तो और एक इंफ्रा कंपनी की बात करते हैं, आईआरबी इंफ्रा। करीब 5.5 से 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी 500 इंडेक्स पर देखें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आईआरबी इंफ्रा, 5.7% की गिरावट। गिरावट के बाद क्या अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं? अक्षय जी, आप ही से पूछना चाहूंगी, आईआरबी इंफ्रा पर भी आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, आईआरबी इंफ्रा जो है, अगर प्राइस स्टडी करें तो गए 4 महीनों में बार बार स्टॉक नया हाई बनाने की कोशिश जरूर करता है, पर कहीं ना कहीं नया हाई बनाने के बाद स्टॉक वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये जर्नी जो है, चौपी जर्नी में कहूंगा, गए 3 महीने से बहुत ही क्लैरिटी से दिख रहा है चार्ट्स पे। तो मैं कहूंगा ये चौपी नेचर है स्टॉक का। लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या मीडियम टर्म के लिए भी कुछ सेट टारगेट्स नहीं बन पा रहे। तो मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। ट्रेडिंग की अगर राय आप बनाए तो हल्के से रेजिस्टेंस पे है। चार्ट्स में जिस तरीके से सेटअप बन रहा है, शायद स्टॉक हल्के से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो, जहां पे आपको 65 या 68 तक निचली स्तर में दिख सकता है। तो थोड़ा रुक जाइए, 65 68 सही एंट्री के मौके आपको वापस पेश करेगा स्टॉक में। अच्छा सपोर्ट बेस 65 पे है, तो वहां पे री एंट्री कीजिए जब भी आपको वो प्राइस मिल जाए, और अगर उछलेगा वहां से तो वापस 77 से 80 तक स्टॉक छू सकता है। तो आईआरबी इंफ्रा पर ये राय, 65 से 68 तक के लेवल्स आईआरबी इंफ्रा में दिखाई दे सकते हैं, और अगर वो लेवल्स पर स्टॉक गिरता है तो तभी खरीदारी के मौके बनेंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।